नमस्कार, मैं मानसी रंगदल आपका स्वागत करती हूं केपी न्यूज 24x7 में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में चुनाव प्रचार जोरों पर, सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए सक्रिय। बिदर के निवासी सेना से रिटायर होकर बिदर लौटने पर रिश्तेदारों ने और निवासियों ने किया सम्मान। सैनिक ने बिदर के लोगों से सेना में भर्ती होने की दी सलाह। ममता बनर्जी के रोड शो में भैंस घुस जाने से मची भगदड़। भैंस को काबू में करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। अपने गांव के विकास के लिए कानपुर की एक बुजुर्ग महिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी। चुनाव जीतने के बाद गांव की खराब हालत को करेंगी ठीक। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण में सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए सभी दाव पेंच लगा रही है। जनता दल सेक्युलर उम्मीदवार यसरफ अली कादरी ने प्रचार के लिए जेडीएस के नेता और बिदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा खाशमपुर अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी द्वारा किए गए विकास कार्यों को बताते हुए लोगों से कादरी को जिताने की अपील कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार मल्लम्मा बी नारायण के लिए वरिष्ठ नेता सभा आयोजित कर रहे कांग्रेस द्वारा किए गए जन कल्याण कार्य को लोगों के सामने रखकर लोगों से कांग्रेस को समर्थन देने का आग्रह कर रहे हैं। इस प्रकार सभी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए कमर कस ली है। ಬಹಳ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ। ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿವರೆನ್ನದೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ ಅಮೃತರಾವ್ ಚಿಂಪೋಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎ ಇಂದ ಝೆಡ್ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಸೆಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು। ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂತ 2-3 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ರಂಜಿತ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು, ತ್ರಿಂಬಕ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ರವಿ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಬಸು ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹಳ ಜನ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಇವತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ, ಇವತ್ತ ಬಿರ್ಕಲ್ಲಿಂದ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ದಾಪ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಬೇಲೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತ ಮಾಚನಾಳ್, ದೇವನಾಳ್, ಕೋಟಮಾಳ್, ಆನಂದವಾಡಿ, ಗುತ್ತಿ, ಇವತ್ತ ಹಾಳಹಳ್ಳಿ, ತೊಗಲೂರು, ಗೋವರ್ಧನ್ ತಾಂಡ, ಹತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ತಾಂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಹುಣಸೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ। अरे ये 100 रुपए में 100 रुपए लेके किराना दुकान को गए तो फुटाना नहीं आता, गरीबों को कैसा 100 रुपए देते हैं? एकदम 300 रुपए बढ़ा के 400 रुपए करे। सो कोई आदमी है तो कुमारस्वामी है, वो 400 हो गया। बाद में बीजेपी सरकार आके 400 से 800 करना था, नहीं तो 1200 करना था। मैं सिर्फ 100 रुपए बढ़ा है, 500 रुपए करेगा, क्या बोलते हैं? और बाद में 2018 में और कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बने, 500 से 600 रुपए था। बुजुर्ग जो 60 साल के ऊपर है उनको हमारे मैनिफेस्टो में 5000 रुपए करते बोल के बोले थे हम, महीने को 5000 रुपए। नेशनलाइज बैंक 2 लाख हो गया, वो भी हो गया ना। फिर कुमारस्वामी क्यों करना, दूसरे क्यों नहीं करना? येडियुरप्पा क्या कभी करे? तुम बोलो नहीं किए सर, हमारे घर के पास देखो मैं क्यों बोल करे? हाँ करे क्या? वोट हमको दो, हाँ कुछ पूछो ना को बोलते हो। हाँ नहीं सर, अब हम तुम्हारे को 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए माफ करे सो लोग हैं हम। बिदर के शाहपुर गेट इलाके के सैनिक
बालाजी चौड़ेकर ने अपनी सर्विस के 17 वर्ष पूर्ण करके रिटायर होकर बिदर वापस लौटे। बालाजी चौड़ेकर के रिटायर होकर बिदर पहुंचने पर बिदर निवासियों और उनके रिश्तेदारों ने उनका सम्मान किया। इस अवसर पर केपी न्यूज 24x7 से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वहां 2004 में इंडियन आर्मी में भर्ती हुए थे और अब रिटायर हुए हैं। उन्होंने बिदर के लोगों को यह सलाह दी कि वे बिदर के लोग इंडियन आर्मी में भर्ती हो। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बालाजी चौड़ेकर है और मैं बिदर का ही निवासी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। यहीं पे मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, स्कूल पढ़ाई किया और बचपन से मेरी एक इच्छा थी कि मैं फ़ौज में भर्ती हूँ। उसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया, एनसीसी भी किया। एनसीसी के माध्यम से ही मुझे एक अवसर मिला फ़ौज में भर्ती होने का। जब मैं एनसीसी में ज्वाइन हुआ था उस समय मेरी उम्र थी 19 साल और मैं एनसीसी के हर कैंप अटेंड करता था और हर एग्ज़ाम ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट सभी में मैंने पास किया। उसके बाद ही मुझे एक अवसर मिला फ़ौज में भर्ती होने का और मैं उसके बाद आसानी से फ़ौज में भर्ती हुआ। 17 साल 21 साल का मेरा योगदान रहा है इंडियन आर्मी में। इन 17 सालों के दरमियान 17 साल के दौरान मैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, तेलंगाना, गुजरात और राजस्थान, इन राज्यों में मैंने सर्विस किया। और आप लोगों से ये निवेदन है कि बिदर के लोग आप भी थोड़ा सा इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए कोशिश कीजिए। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक मालगर ने केपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी जिला बिदर में होने वाले सीएमसी चुनाव में पहली बार 35 प्रत्यक्ष खड़े कर रहे हैं। उन्होंने सीएमसी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीतने की आशा जताई। सबको नमस्कार। आम आदमी पार्टी बिदर जो कि आने वाले सीएमसी इलेक्शन है उसमें पूरे 35 वार्डों में हम कंटेस्ट करने वाले हैं, ताकि जिस तरह से बिदर के अंदर जो भ्रष्टाचार है सीएमसी के अंदर, वो भ्रष्टाचार ख़त्म करना है। तो इस बार हम बिदर जनता से अपील करते हैं कि आम आदमी पार्टी को आप उस बार वोट कीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक ही मकसद है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार जो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं अब, तो जिस तरह से वो पिछले 6 सालों से जो एजुकेशन होंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी होंगे या फिर डेवलपमेंट में जो काम कर रहे हो, वो पिछले 70 सालों में कांग्रेस बीजेपी ने एक काम नहीं किया, क्योंकि ये पार्टियां केवल अपने लिए काम किया है और जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हुए ये अपने जीत के लिए लोगों को बांटकर काम किया है। डेवलपमेंट पूरा जीरो है इनका। जो एक आदमी जैसा अरविंद केजरीवाल, एक छोटा सा आदमी, सामान्य आदमी, कॉमन मैन, जो सीएम बन के 6 साल में इतना दुनिया भर का सबसे बेहतरीन स्कूल और बेहतरीन हॉस्पिटल सिस्टम बना सकता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों में ये लोग क्यों बनाए? तो ये केवल एक ही राज है, एक ही काम है उनका, केवल ये सरकार है सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए। इसलिए हम आप बिदर अवामों से एक रिक्वेस्ट है कि बिदर में हम आम आदमी पार्टी जो है पूरे 35 वार्डों में हम कंटेस्ट करने वाले हैं और अच्छे कैंडिडेट उतारने वाले हैं और कैंडिडेट भी आपको पूछकर उतारने वाले हैं। हम ऐसा हाईकमांड का आदेश नहीं है हमारे पास। हम गली में आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपका सलाह लेंगे और आप जिस कैंडिडेट को बोलेंगे हम उस कैंडिडेट को टिकट देंगे और वो कैंडिडेट आपका होगा और आप जिताइए। और हमारी जिम्मेदारी होगा कि जो बिदर के अंदर जो पीने का पानी का समस्या अब तक नहीं सुलझा गया उस पर हम काम करेंगे। जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम है उस पर काम करेंगे। जो छोटे से छोटे काम है बिदर जनता को क्या चाहिए, छोटे से छोटा पीने के लिए पानी और अच्छा स्कूल, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, जो छोटे मांग है हमारे जनता का, वो पूरा अभी तक नहीं हुआ। तो हमारा आम आदमी पार्टी का मेन मकसद है जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बेसिक नीड्स है कॉमन पीपल का, वो ज़रूरत हम पूरा करेंगे। रविवार की शाम चिटगुप्पा में जमियत उल उलमा चिटगुप्पा की ओर से गौसिया मस्जिद मोहल्ला दस्तागिर में इस्तकबाल रमज़ान का जलसा आयोजित किया जा रहा है। इस जलसे में मुख्य अतिथि वहां जमियत उल उलमा के बिदर अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती गुलाम यज़दानी इशाती भाग लेंगे। जमियत उल उलमा चिटगुप्पा के अध्यक्ष मौलाना तौफीक हुसैन कसमी ने सभी से इस जलसे में भाग लेने की अपील की है। बीजापुर शहर के साई पार्क क्षेत्र में श्री बैंक के 134वीं शाखा का उद्घाटन करते हुए विधायक बसवनगौड़ा पाटिल ने कहा, सीडी बनाने वाले नालायक है और वो समिति भी नालायक है।
मैं जानता हूँ कि कौन क्या सप्लाई करता है और कौन किस को ब्लैकमेल करता है। मैं कोई पद हासिल करने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया हूँ। समय आने पर मैं और बातों का खुलासा करूँगा। ಗೊತ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಜೆ ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿ ಡಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕರು, ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಸಿ ಡಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾಲ್ಕರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅದಾರೋ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕರು. ನಾವು ಸಪ್ಲೈಯರ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಕಾಲು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ, MLC ಆಗೋಕ್ಕೂ ಯಾರ್ದು ಕಾಲು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ. ಇಂಥ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏನೂ ನಾವು ಕಲಿಯೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು, ಮ್ಯಾಗಿನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲನೂ ಕಾಲು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಳ್ಳರು ಮಂತ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಸಿ ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಯಾರ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಸಿ ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए अब ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने कड़े नियम करने का फैसला लिया है। परिवहन निगम के नए नियम के मुताबिक अगर कोई वाहन चालक बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो वहां राज्य के परिवहन विभाग उसका नाम सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यातायात के नए नियमों के मुताबिक नशे में गाड़ी चलाने, तेज गति से वाहन चलाने, खतरनाक ड्राइविंग करने और हेलमेट नहीं पहनने पर ये कदम उठाए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक नियमों के सही तरीके से पालन करने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाइट पर नेम एंड शेम नाम से एक अनुभाग बनने जा रहा है, जहां पर ऐसे लोगों का नाम डाला जा सकता है जो बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे लोग न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बनते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार जारी है। ममता बनर्जी और भाजपा के बीच तीखे हमले का सिलसिला चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के प्रचार अभियान की कमान संभाली है, वहीं ममता बनर्जी ने भी टीएमसी के आक्रमण अभियान की जिम्मेदारी ली है। इसी सिलसिले में ममता बनर्जी ने शनिवार को हावड़ा में एक रोड शो किया, लेकिन यह रोड शो एक भैंस की वजह से चर्चे में रहा। दरअसल ममता बनर्जी के रोड शो में एक भैंस घुस गई और टीएमसी नेता के साथ साथ चल रही भीड़ अचानक भैंस को देखकर डर गई। लोग इधर उधर भागने लगे, जिससे भय का माहौल बन गया। भैंस को काबू में करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। भैंस को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास जाने से रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मेहनत करनी पड़ी और काफी संघर्ष के बाद पुलिस ने भैंस को अपने कब्जे में ले लिया। लेते एक ब्रेक। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज से। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550011972। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देश में जहां कोरोना की लहर फिर से तेज हो रही है और हर दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में चुनाव राज्य आसाम से स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया जिससे विवाद पैदा हो सकता है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि कोरोना आसाम से चला गया है, अब आसाम के लोगों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और विपक्ष के नेता इसकी निंदा कर रहे हैं।
देश में इस समय 4 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और हर पार्टी के नेता यही दावा कर रहे हैं कि उनका चुनाव एजेंडा विकास है। हम जीतने के बाद विकास करेंगे, नई सड़कें बनाएंगे, अनाज और पानी का बंदोबस्त करेंगे। इस बीच अपने गांव के विकास के लिए असली चुनाव जज्बा दिखाए कानपुर की एक बुजुर्ग महिला ने, जहां 81 साल के बुजुर्ग महिला सिर्फ इसलिए पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए उतरी है क्योंकि उनके गांव का विकास नहीं हुआ है। 81 साल की यह बुजुर्ग महिला चुनाव जीतकर गांव के हालात को ठीक करना चाहती है। 81 साल की रानी अम्मा ने शनिवार को कानपुर के चौबेपुर ब्लॉक से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरकर हर किसी को चौंका दिया। दादी अम्मा पंचायत चुनाव इसलिए लड़ना चाह रही है क्योंकि लंबे समय से उनके गाँव का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सड़कें और नाली टूटी पड़ी है। चुनाव जीतने के बाद उनका पहला काम होगा गाँव की खराब हालात को ठीक करना। देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर लॉकडाउन लगने की चर्चा शुरू हो गई है। कई राज्यों में और कुछ इलाकों में या शहरों में सरकार लॉकडाउन लगा चुकी है, लेकिन तेलंगाना के जगतियाल जिले में आने वाले सिरपुर ऐसा गांव है जहां कोरोना के मामले बढ़ने के बाद वहां के लोग ने खुद ही लॉकडाउन लगा लिया और अपने अपने घर पे ताले लगा दिए। यहाँ मास्क नहीं लगाने वालों पर 100 रुपए का फाइन भी वसूला जा रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में चुनाव प्रचार जोरों पर, सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए सक्रिय। बिदर के निवासी सेना से रिटायर होकर बिदर लौटने पर रिश्तेदारों ने और निवासियों ने किया सम्मान। सैनिक ने बिदर के लोगों से सेना में भर्ती होने की दी सलाह। ममता बनर्जी के रोड शो में भैंस घुस जाने से मची भगदड़। भैंस को काबू में करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। अपने गांव के विकास के लिए कानपुर की एक बुजुर्ग महिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी। चुनाव जीतने के बाद गांव की खराब हालत को करेंगी ठीक। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।